हेलो दोस्तों, मैं विपिन सर विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 आज हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, ऑलरेडी पार्ट 2 तक हम लोगों ने देख चुका है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसमें पार्ट 3 में हम आपको एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बताने वाले हैं, जिस कंसेप्ट से हम लोग बहुत अच्छे से बड़े बड़े क्वेश्चन को उस क्वेश्चन को बहुत लोग बहुत बड़े तरीके से बनाते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग एक लाइन में सीखने वाले हैं, कैसे हम लोग उस चीज़ को बनाते हैं। ठीक, आज 2 कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे। एक ट्रेन एक्सीडेंट वाला, जब ट्रेन एक्सीडेंट कर जाती है उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और एक जब कोई अपना स्पीड बढ़ा देता है या चाल घटा देता है तब क्या होता है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इस टाइप के दोनों क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए पहले हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो अब डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहले एक कंसेप्ट आप समझिए, कंसेप्ट क्या कहता है उस पहले कंसेप्ट को हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं एस है। ठीक, कोई व्यक्ति ओरिजिनल स्पीड अपना एस स्पीड से चल रहा है, तो उसको जो ओरिजिनल टाइम लग रहा है वो टी समय लग रहा है। ठीक, ये हम लोग का दिया हुआ है कि ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है तो ओरिजिनल समय टी लग रहा है। ठीक, अब यहाँ से कहता है कि अगर वह व्यक्ति अपना स्पीड मान लेते हैं, वो अपना स्पीड जो है x बढ़ा देता है, ये स्पीड क्या कर लेता है x किलोमीटर प्रति घंटा जो भी रहे x बढ़ा देता है, तो जब कोई स्पीड अपना बढ़ाएगा तो उसका समय क्या लग जाएगा, कम लग जाएगा। तो यहाँ से जो उसका टाइम लग रहा है ना, टाइम जो है t कम लग रहा है। ठीक, t1 मान लेते हैं, t1 कम लग रहा है क्योंकि ये t टाइम यहाँ लिया है। जब स्पीड x बढ़ाया है तो t समय क्या लग रहा है, उससे कम लग रहा है। तो अब यहाँ से देखिए ये क्या निकलेगा, तो इसका जो स्पीड निकलेगा, x बढ़ाया, पहले s था अब x बढ़ा दिया है तो x प्लस s निकल जाएगा। अब उसको टाइम कितना लग रहा है, पहले t लगता था अब t1 कम लग रहा है। जब स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा, ये तो बात आपको क्लियर है, पहले ही बता चुके हैं कि कोई स्पीड बढ़ाएगा तो उसको समय कम लगेगा। अब एक चीज देखिए, इस दोनों में क्या कॉमन है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अभी हम लोग यही पार्ट देख रहे हैं कि डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इस दूरी को जब निकालेंगे तो s1 t1 हो जाएगा, st हो जाएगा। ठीक, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और बराबर अब इससे निकालते हैं। देखिए इसका जो स्पीड है s प्लस एक्स है, टाइम क्या लग जा रहा है, t माइनस t1 लग जा रहा है। ठीक, तब यहाँ से हम इसे गुणा कर लेते हैं। देखिए तो st इक्वल टू क्या निकल जाता है, st फिर माइनस st1, और ये हो जाएगा आपका प्लस xt, और ये हो जाएगा माइनस xt1 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आ गया। देखिए ये st से ये st कैंसिल आउट हो गया। अब ये बराबर ये दोनों को हम इधर ला देते हैं तो क्या निकल जाता है, xt इक्वल टू, यहाँ से हम t1 कॉमन ले लेते हैं। t1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा आपका s प्लस x t1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकलेगा, ये जो ओरिजिनल उसका टाइम जो है, ओरिजिनल टाइम अपने t माना है तो t बराबर क्या निकल जाएगा, s प्लस एक्स बट्टा एक्स इंटू t1 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये कंसेप्ट बहुत जगह यूज होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये यूज होता है। कैसे यूज होता है उस चीज़ को हम बताएंगे भी। यहाँ से इस बात को आपको नोट करके लिख लेना होगा कि अगर वह s स्पीड बढ़ाएगा t1 कम समय लगेगा, तो इसका जो ओरिजिनल टाइम, ये जो t लिखे हैं ओरिजिनल टाइम है, ओरिजिनल टाइम बराबर ओरिजिनल स्पीड प्लस जो चाल बढ़ा रहा है वो x बटा x गुणे t1 जो समय कम लग रहा है उसे गुणा कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक, ये दोनों, अब ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में कैसे यूज होता है, पहले एक और चीज हम लोग नोट करके लिखेंगे। कभी कहता है एक ही क्वेश्चन में कि कभी चाल बढ़ा देता है कभी चाल घटा देता है, दोनों चीज एक ही साथ होता है, तो उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, s प्लस एक्स बटा एक्स, अगर चाल यहाँ घटाता तो ये माइनस में आ जाता है, x माइनस एक्स आ जाता है, s माइनस एक्स आ जाता है। ठीक, यहाँ पे बढ़ाया है तो प्लस होगा, घटाएगा तो माइनस होगा, और सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो एक चीज और बहुत अच्छा सा नोट आपको बताते हैं कैसे। तो देखिए ओरिजिनल समय ac रह देते हैं, ओरिजिनल टाइम t है। अब एक चीज इस बात को समझ गए होंगे तो उसे भी आसानी से समझ जाइएगा कि अगर यह अपना मान लेते हैं पहला कंडीशन में ये अपना जो स्पीड है वो स्पीड जो है बढ़ा रहा है, x बढ़ा रहा है, यहाँ लिख देते हैं स्पीड जो है x बढ़ा रहा है, ऊपर एरो देने का मतलब बढ़ा रहा है, तो इसे टाइम जो क्या लग रहा है, टाइम इसे कम लगेगा, मान लेते हैं t1 जो है कम लग रहा है। ठीक,
फिर कहता है कि अगर ये स्पीड घटा दे, अब की बार क्या करें इस कंडीशन में कि अगर स्पीड जो है y से घटा देता है, तब इसे टाइम क्या लग रहा है, यहाँ से टाइम अब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जब स्पीड घटाएगा तो टाइम t2 जो है ज्यादा लग रहा है, ठीक। तो यहाँ से दोनों से क्या कंसेप्ट निकलता है, ये चीज दिया रहता है आपका, ये दिया रहता है और ये निकालना रहता है इधर, ठीक। कि अगर h1 स्पीड x बढ़ाता है, यहाँ से x बढ़ाता है तो t1 समय कम लगता है, अगर y घटाता है तो t1 ज्यादा लगता है। तो अभी आपने क्या पढ़ा था यहाँ से कि जो ओरिजिनल टाइम निकलता है, ओरिजिनल टाइम आप पढ़े थे कि ओरिजिनल समय, ओरिजिनल स्पीड प्लस x बटा x इंटू t1 पढ़े थे आप, ठीक। और इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इससे जब हम कंडीशन निकालेंगे तो s माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो s माइनस वाई बटा वाई इंटू यहाँ समय कितना ज्यादा लग रहा है, तो t2 लग रहा है। अब इस इक्वेशन से इतना सारा क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इससे देखिए तीनों चीज आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ सब कुछ, ये ओरिजिनल स्पीड यहाँ से निकल जाएगा। तो जब ओरिजिनल स्पीड निकल जाएगा, अब इसमें रख देंगे तो टाइम भी आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो सब हम क्वेश्चन आगे करेंगे उसमें, ठीक। एक कंडीशन और यहाँ होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इससे तो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप का जितना क्वेश्चन रहेगा इससे सब बन जाएगा। और एक इसी में कंडीशन कभी कभी क्या हो जाता है कि t1 और t2 दोनों इक्वल हो जाता है। तो जब यहाँ से कंडीशन भी बनाकर एक लिख लीजिए कि t1 इक्वल टू t2 अगर आ जाए, तो t1 इक्वल टू t2 आ जाए तो डायरेक्ट जो स्पीड निकलता है ना, ओरिजिनल स्पीड जो क्या होता है 2xy बटा x माइनस वाई हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। 2xy बटा x माइनस वाई, यहाँ से ओरिजिनल जो है स्पीड निकल जाता है। इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, दोनों पे हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे कैसे होता है। इस बात को आप समझ भी गए होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ करके देखा कि किस तरह से होता है। पहले हमने ये बात निकाले हुए थे कि ओरिजिनल टाइम क्या लगता है, तो s प्लस एक्स बटा एक्स इंटू t1, अगर घटा रहा है तो s माइनस वाई बटा वाई इंटू t2 लगेगा, ठीक। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस चीज को हम लोग क्वेश्चन से करेंगे। ये कंडीशन भी याद रखिएगा कि अगर t1 इक्वल टू t2 रहे तो ओरिजिनल स्पीड इसका क्या निकल जाता है, 2xy बटा x माइनस वाई हो जाता है, ठीक। अब देखिए इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आया हुआ है, ठीक। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक। पहला क्वेश्चन आइए, ये आपका पूछा हुआ था, सीजीएल में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला हुआ है, देखिए आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ दूरी किसी निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से चले तो वह दूरी 40 मिनट कम समय में करता है। देखिए चाल बढ़ा रहा है, अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगता है, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 40 मिनट उसे अधिक समय लगता है। तो पूछा है कि उसका वास्तविक चाल तथा तय की गई दूरी आपका क्या होगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या सीखे थे कि अगर t1 इक्वल टू t2 रहे तो डायरेक्ट हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, तो जो उसका ओरिजिनल स्पीड निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो 2xy। देखिए यहाँ x जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रहा है, और बटा x माइनस वाई यानी कि 3 माइनस 2, तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, इसका ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा, ठीक। इसका ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर, नीचे लिख देते हैं इधर 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब यहां से आप इस चीज को दो तरीका से बना सकते हैं, दोनों तरीका हम बता देते हैं। अब क्या बोला हुआ है कि अगर ये अपना चाल 3 किलोमीटर बढ़ा देता है तो ये कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ जो समय लग रहा है वो 40 मिनट कम समय लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है, ठीक। जब चाल बढ़ा रहा है तो कम लग रहा है। अगर ये अपना चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे रहा है, यानी कि 12 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर जब कर रहा है तो इसका जो समय लग रहा है वो 40 मिनट अधिक लग रहा है, यहाँ से अधिक लग रहा है। तो अब आपको क्या बताए थे, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि यहाँ से जो स्पीड का रेशियो कितना है, देखिए स्पीड का जो रेशियो है 15:10 है, 15:10 है। तो जहाँ टाइम का जो रेशियो लगेगा वो क्या हो जाएगा, 10/15 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, डिस्टेंस सेम है। तो अब इसको कटा देते हैं, 5 दूना 10, 5 3 15। तो यहाँ टाइम का अंतर 1 है और यहाँ देखिए 40 कम लग रहा है, 40 ज्यादा लग रहा है। तो क्या बताया था कि अगर कम लगे ज्यादा लगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 80 हो जाएगा तो आपको बताए थे कि इसमें से उसी का मान निकालिए जिसका एक्चुअल जो है
आवर में बन जाए, घंटा में बन जाए। अगर 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 8 दूना 16, घंटा में नहीं लग रहा है। अगर 3 का निकाल लेते हैं तो 8 तरीके 24, 240 मिनट का मतलब हो गया 6 चौके 24, 4 घंटा हो जाता है। तो अगर 4 घंटा में तय कर रहा है 10 के स्पीड से, तो जो इसका डिस्टेंस निकलेगा यहाँ से, यहाँ डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, तो डिस्टेंस 40 किलोमीटर, अगर ओरिजिनल यहाँ स्पीड पूछा हुआ था तो 12 किलोमीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। बात क्लियर, यहां से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। ठीक, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर T1 T2 बराबर है तो ओरिजिनल स्पीड निकाल लेंगे। अगर स्पीड बढ़ा रहा है तो बढ़ रहा है, ये घटा रहा है तो समय क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। तो जो चाल का रेशियो है ये 15:10 है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ अधिक कम था तो जुड़ जाएगा 80 के बराबर, तो 3 का वैल्यू 240 यानी 4 घंटा लग रहा है। तो 4 घंटा अगर लग रहा है और किस स्पीड से चल रहा है 10 के, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुणे समय हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक, एक तो ये आपका तरीका रहा है। एक और तरीका आपको बताते हैं, दूसरा भी तरीका है इसको करने का। अभी आपको हम क्या बताए थे, देखिए दूसरा भी तरीका, उसको भी देख लीजिए। जो इसका ओरिजिनल टाइम हम क्या बताए थे कि ओरिजिनल टाइम इसका क्या लगेगा, तो ओरिजिनल टाइम बराबर s प्लस एक्स। तो x आपका क्या है यहाँ पे 3 है, और बट्टा 3 इंटू T1 जो है 40 है बराबर। दूसरा कंडीशन में s माइनस 2, y का मान कितना है 2 है, तो s माइनस 2 बट्टा 2 और इंटू S2 कितना है आपका 40 है, दोनों 40 है। देखिए यही बता रहे थे, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ से 2s प्लस 6 बराबर ये क्या हो जाएगा 3s माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, तब ये इधर एक साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा s इक्वल टू 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो यहाँ से किसी में भी रख दीजिए, ओरिजिनल टाइम आपका निकल जाएगा, इसमें रख देते हैं। ये जो x का वैल्यू था यहाँ पे कितना आ गया 12, तो 12 3 15 हो जाएगा, 15 बट्टा 3, इसका मतलब 3 5 15, 1 मिनट सॉरी, 12 में हम यहाँ 12 रख देते हैं, तो 12 3 15 हो जाएगा। ये 15 और बट्टा 3 और गुणे ये 40 मिनट भी है ना, तो इसको घंटा में बदल लेते हैं, 40 बट्टा 60 कर लेते हैं, तो 20 दूना 40, 20 23 60 और 3 5 यहाँ कितना हो जाएगा 15, यानी कि 10 बट्टा 3 घंटा का समय लग रहा है। तो 10 बट्टा 3 घंटा लगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर 4 गुणे समय हो जाएगा 12 गुणे 10 बट्टा 3 हो जाएगा, तो 3 चौके 12 यानी कि 10 चौके 40 किलोमीटर आपका जो है दूरी निकल जाएगा। ठीक, तो दोनों तरीका से आप इसको बना सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है बनाने का। ठीक, आप फॉर्मूला याद रखिएगा, s प्लस एक्स बट्टा एक्स इंटू T1 बराबर s माइनस वाई बट्टा वाई इंटू T2 हो जाता है। ठीक, तो हमने इस पे रख के इसका हमने क्या निकाल लिया, स्पीड निकाल लिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्पीड पूछता तो यही आंसर हो जाता है। डिस्टेंस भी पूछा हुआ है तो यहाँ से समय भी निकाल लिए हम लोग, टाइम निकाल लेंगे, यहाँ 15 रख देंगे s के जगह, तो 15 3 12 रख देंगे, सॉरी 12 3 15 बट्टा 3 5 हो जाएगा, और 40 बट्टा 60 यानी कितना आ जा रहा है 10 बट्टा 3 घंटा हो जा रहा है। तो 10 बट्टा 3 घंटा समय ले रहा है और स्पीड कितनी है 12, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोनों तरीका आपके लिए अच्छा है, किसी से भी आप बना सकते हैं। ठीक, और भी इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत सारा इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला हुआ है कि किसी निश्चित चाल से एक कार A से B की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो दूरी 1 घंटा कम लेती है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 1 घंटे ज्यादा लेती है। तो A और B के बीच की दूरी भी पूछ रहा है और उसका जो कार का स्पीड भी पूछ रहा है। तो अभी हम लोग ओरिजिनल टाइम क्या देखे थे, s प्लस एक्स का मान यहाँ 7 बढ़ा रहे हैं, बट्टा 7 गुणे T1 1 घंटा लग रहा है बराबर। दूसरा में s माइनस घटा कितना रहे हम लोग, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं, तो s माइनस 5 बट्टा 5 गुणे यहाँ भी 1 घंटा लग रहा है। दोनों जगह टाइम सेम है, आप इसको चाहें तो टाइम सेम वाला से भी 2xy बट्टा xy से भी कर सकते, x माइनस वाई से भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए 1 1 तो यहाँ से हटाइए, देखिए यहाँ गुणा कर लीजिए, 5s प्लस 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7s माइनस 35 हो जाएगा। ठीक, तो ये इधर कर लेंगे, यानी कि 2x इधर चला जाएगा, तो 2s इक्वल टू 35 दूना कितना हो जा रहा है 70, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो स्पीड होगा वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, तो जब स्पीड 35 किलोमीटर हो गया तो यहाँ इस पे हम s का वैल्यू 35 रख देंगे, तो देखिए ओरिजिनल टाइम इसका क्या लग जा रहा है, कहीं भी रख दीजिए, ये 35 और 7 कितना हो जाएगा 42 बट्टा 7 और गुणे 1 घंटा है, तो 7 6 42 यानी कि 6 घंटा समय लग रहा है। तो जब ये 6 घंटा समय लग रहा है, यहाँ स्पीड भी निकल जाएगा, तो डिस्टेंस
डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 35 गुणे 6 हो जाएगा। तो 6 5 30 0 36 18 19 20 21 210 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, तो जो चीज पूछेगा यहां से हम लोग निकाल देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 210 किलोमीटर डिस्टेंस, और जो स्पीड निकला था वो कितना था, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा है, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक, इस चीज को आप रट ही जाइए, एकदम रट जाना है क्या, कि s प्लस एक्स बटा एक्स इंटू T1 बराबर s माइनस वाई बटा वाई इंटू T2। इस चीज को रट जाना है, बिल्कुल रट जाना है एकदम। ठीक, क्योंकि आपको याद रखना होगा अगर बनाना है क्वेश्चन जल्दी में, तो अगर नहीं तो टाइम वेस्ट करना है तो बस आप वही तरीका अपनाइए, एक्स वाई जेड मानते रहिए और बनाते रहिए, उस तरह से आपका टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक, तो चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन आइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। ठीक, 3रा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। ठीक, जितने क्वेश्चन पूछे हुए रहते हैं उसी को हम लेके आते हैं। ठीक, इसमें कराते हैं डिस्कशन में। कह रहा है कि यदि राज 10 किलोमीटर, देखिए ये ग्रुप डी का क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ था। यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक चाल से ड्राइव करता है तो वह 90 मिनट पहले पहुंच जाता है, अपने गांव पहुंच जाता है। यदि 10 किलोमीटर कम चाल से चलता है तो 150 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी पूछा है, डिस्टेंस पूछा हुआ। तो अभी आपको क्या बताए थे कि ओरिजिनल जो टाइम होता है s प्लस एक्स, कितना पहला चाल है, बढ़ा रहा है 10 किलोमीटर, तो बट्टा 10 गुणे T1 क्या लग रहा है, पहले कंडीशन में इसे समय कितना लगा है 90 मिनट, बराबर s माइनस चाल कितना घटा है दूसरा में, तो 10 कम किया है, बट्टा 10 गुणे दूसरे कंडीशन में इसे समय कितना लगा हुआ है 150 मिनट। देखिए यहाँ से मिनट कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए कुछ नहीं रहता है। 30 3 तरीके 9 3 25 15 हो जाएगा। ठीक, अब ये 10 से 10 नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल गया, देखिए 3s प्लस 30 इक्वल टू 5s माइनस 50 हो जाएगा। ठीक, एक साइड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा, 2s इक्वल टू 50 30 80 हो जाएगा। तो स्पीड पूछा रहता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक, अब हमें तो डिस्टेंस पूछा है तो ओरिजिनल टाइम यहाँ से निकाल लेते हैं। ओरिजिनल जो इसका टाइम क्या लगेगा, तो यहाँ s का वैल्यू 40 रख देते हैं। 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 बट्टा 10 गुणे 90 मिनट में है तो घंटा में बनाने के लिए हम 60 कर लेंगे। ठीक, अब देखिए कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है, 30 3 90 और 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 15 बट्टा 2 घंटा आ जाता है आपका समय। अब हमें डिस्टेंस पूछा हुआ है तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, स्पीड 40 निकला है और गुणे समय जो है 15 बट्टा 2 है, तो 2 से कटा देते हैं इस चीज को हम, 2 से 20 मर्थ में, तो 15 दूना 30, यानी 300 किलोमीटर वो दूरी कवर करेगा आपका। ठीक, 300 किलोमीटर जो है उसका दूरी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, इस चीज को आपको याद रखना होगा। अभी तक उम्मीद करते हैं कि याद भी हो गया होगा आपको कितना, क्योंकि इतना बार रट दिए। क्या चीज होता है, तो ओरिजिनल टाइम बराबर s प्लस x बट्टा x इंटू T1 बराबर s माइनस वाई बट्टा वाई इंटू T2 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग देखते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोला हुआ है कि किसी निश्चित चाल से एक कार A से B की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो इसे दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए, और का मतलब पहले 10 बढ़ाए थे, अब जो y का वैल्यू होगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ये बात ध्यान रखना होगा। यदि 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए तो इसे 45 मिनट और कम समय लगता है। यहाँ पे और कम, यानी कि पहले 1 घंटा कम समय लगता था, तो अब 1 घंटा 45 मिनट कम समय लगता है। तो दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक, तो देखिए वही चीज हम लोग दूरी निकालना है, तो ओरिजिनल टाइम क्या होगा आपका, तो ओरिजिनल टाइम हो जाएगा s प्लस एक्स पहला कंडीशन में कितना बढ़ा है 10 बट्टा 10 इंटू T1, पहले कंडीशन में T1 कितना लगता था 1 घंटा लगता था। ठीक, 1 घंटा बराबर दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि s माइनस 10 और बढ़ा दिया जाए। पहले तो 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है तो इसकी दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। इसकी चाल 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए, यानी यहाँ भी प्लस ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना होगा। देखिए 10 पहले बढ़ा रहा था, अब 10 और बढ़ा रहे हैं, यानी कि y का वैल्यू 20 हो जाएगा, और बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस रहेगा। हर क्वेश्चन में भी घट रहा था, और बट्टा 20 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ समय कितना कम लग रहा है, तो कह रहा है कि पहले तो 1 घंटा कम लगता था, अब 45 मिनट और कम लगता है, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट। देखिए अब इसको आप पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, 45 मिनट को हम घंटा में बना लेते हैं, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4 3, 7 बट्टा 4 हो जाता है। ये बात समझ गए ना, 1 घंटा 45 को हम घंटा में बना लिए तो 60 से भाग दे दिए, 7 बट्टा 4 हो जा रहा है। अब आराम से आप निकाल लीजिए यहाँ से, देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा यहाँ से,
अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब नहीं कट रहा है तो 4 दूना 8s, ये 8s प्लस 80 बराबर 7s प्लस 7 दूना 14, 140। यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा, इधर भेज देते हैं तो s इक्वल टू 140 में से आप 8 घटा दीजिए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ से ओरिजिनल समय निकाल लेंगे जो इसका टाइम लग रहा है, तो यहाँ अगर 60 रखिएगा तो 60 10 70, 70 बट्टा 10 गुणे 1 घंटा लगा है, यानी कि 7 घंटा लग रहा है। तो अगर 7 घंटा लग रहा है, स्पीड 60 है, तो डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। डिस्टेंस बराबर चाल 60 है गुणे 7, 7 छक 42, 420 किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। ओरिजिनल टाइम बराबर क्या होता है, तो s प्लस एक्स बटा एस इंटू T1, और s माइनस, अगर यहाँ घटे तो माइनस होगा, बढ़े तो प्लस ही रहेगा। 2 बार भी बढ़ा रहा है तो हम प्लस ही रखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, तो चलिए, एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट था आपका, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग 4-4 क्वेश्चन किए। ठीक, तो अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट क्या करता है, अगले कंसेप्ट को हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे। ठीक, क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से करते हैं। देखिए ट्रेन एक्सीडेंट वाला कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आज का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, इसको बहुत इत्मीनान से आप समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर क्या बोला हुआ है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बोर्ड पे आपका बोला हुआ है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल के 3/4 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुआ होता तो यह ट्रेन 25 मिनट देरी से पहुंचती। तो कुल चली हुई दूरी, टोटल डिस्टेंस निकालना है और ट्रेन की चाल क्या होगी ये निकालना है, स्पीड निकालना है। तो देखिए बहुत थोड़ा आराम से इस चीज़ को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे आसानी से करेंगे, जैसे मान लीजिए ये ए बिंदु है और यहाँ से ट्रेन को जाना था, ये मान लीजिए कि ये बी बिंदु पर जब आती है तो एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे बी बिंदु पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिसके कारण ये अपने स्थान सी बिंदु पर कितना लेट से पहुँच जाती है, 35 मिनट लेट से पहुँच जाती है। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे 35 मिनट देरी से पहुँचती है, 35 मिनट देर से पहुँचती है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन में कर रहा है, अब क्या हो जा रहा है कि इसका स्पीड भी कम हो जा रहा है, पहले 3/4 हो जा रहा है। इसका मतलब पहले 4 के स्पीड से चलती थी, पहले वाला 4 है, अब 3 हो जा रहा है। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, और दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि ये ए से चलना तो शुरू की, लेकिन दुर्घटना बी पे नहीं होकर इससे और 24 किलोमीटर आगे, मान लेते हैं यहाँ डी बिंदु है ना, यहाँ पे भी दे देते हैं, यहाँ डी बिंदु पे हो गया है 24 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। तो ये 24 किलोमीटर आगे चल के हुई, तब जो है अपना ये सी बिंदु पर कितना देरी से पहुंच रही है, तो यहाँ 25 मिनट देर लगा रही है, ये 25 मिनट देर लगा रही है। तो एक बात बताइए कि यहाँ टाइम 35 मिनट देर लग रहा था, यहाँ 25 मिनट, तो ये किसके वजह से हो रहा है, ये 24 किलोमीटर की वजह से ही हो रहा है। यानी कि हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, पहले कवर कर ली है, 50 किलोमीटर दूरी है, सब कुछ लिख दे रहे हैं आपका। ठीक, और जो ट्रेन का स्पीड पहले 4 था, बाद में जब एक्सीडेंट हुआ तो 3/4 का मतलब 3 हो गया, तो यहाँ जो स्पीड था वो 4 था। ठीक, यहाँ स्पीड 4 था, अब बी पे एक्सीडेंट हुआ तो ये 3 हो गया, और ये भी क्या हो गया, इधर 3 ही हो गया। ठीक, अब इसमें आते हैं तो यहाँ स्पीड 4 था और अभी बी पे एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बोला कि अगर 24 किलोमीटर और आगे होता है, यानी कि यहाँ भी स्पीड कितनी रहेगा, 4 ही रहेगा। अब यहाँ जब एक्सीडेंट हो गया तो ये इधर क्या हो जाएगा, 3 स्पीड हो जाएगा। यानी कि सब जो हो रहा है ना इसी की वजह से हो रहा है, इतनी ही दूरी की वजह से हो रहा है, इस 24 किलोमीटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इसी की वजह से हो रहा है आपका ये कम, जो कमी हो रहा है। यहाँ 35 मिनट देर करती थी, ये 25 मिनट देर करे, यानी कि अपना 10 मिनट बचा रही है, ये 24 किलोमीटर की वजह से। तो अब आपको क्या बताए थे कि देखिए यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या है, देखिए तो स्पीड का रेशियो है 3 और 4 है। ठीक, स्पीड का रेशियो 3 4, तो ये डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ टाइम का रेशियो 4 3 हो जाएगा। ये एक्चुअल 4 स्पीड था तो एक्चुअल टाइम 3 है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 1 यूनिट मिल रहा है। और देखिए यहाँ ट्रेन कितना बचा रही है, पहले 35 मिनट अब 25 मिनट दे, यानी कि 10 मिनट बचा रही है। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट के बराबर है। यहाँ से बात क्लियर हुआ कि इस 1 यूनिट का वैल्यू जो यहाँ 1 बचा रही है, 1 यूनिट का वैल्यू इधर 10 मिनट के बराबर है। तो ओरिजिनल जो समय ये 3 है, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड 4 है, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 मिनट आ जा रहा है, इसका मतलब आधा घंटा, हाफ आवर हो जा रहा है। ठीक,
इससे ये पता चला कि ये जो 24 किलोमीटर इसे ट्रेन को जाने में आधा घंटा का समय लगता है। तो अगर 24 किलोमीटर आधा घंटा समय लगता है तो यहाँ से इसका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर 24/1/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट ऊपर भेज देते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से एक आंसर तो आपका निकल गया कि जो ट्रेन का एक्चुअल स्पीड था वो कितना था, 48 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। यहाँ तक ट्रेन आ चुकी है, 50 किलोमीटर आगे चल गई है, तो अब दुर्घटना यहाँ नहीं होकर के अगर यहाँ होता है तो ये 10 मिनट अपना बचा लेती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 10 मिनट बचाती है, तो दुर्घटना कितना दूरी पे होता है, 24 किलोमीटर आगे होता है। ठीक, 24 किलोमीटर आगे होता है। तो एक बात बताइए कि ये अपना 3500 अगर मिनट यहाँ बचा लेती, अगर 3500 मिनट यहाँ बचा लेती, तब ये दुर्घटना यहाँ नहीं होकर के यहाँ हो जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। बात क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए, ये 10 मिनट बचा रही है तो दुर्घटना यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, यानी 24 किलोमीटर आगे चला जा रहा है। तो अगर 3500 मिनट बचाएगी तो दुर्घटना यहाँ से यहाँ सी बिंदु पे होगा, यानी कि ये दूरी निकल जाएगा। कितना होगा, तो देखिए 24/10 गुणे 35 हो जाएगा। ठीक, अब कटा लीजिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 से कटाते हैं तो ये 12, यानी कि 12 सत्ते 84 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, ये दूरी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 84 किलोमीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 84A प्लस, ये पहले 50 किलोमीटर चल दी थी, तो 84 + 50 कितना हो जा रहा है, 4 और 8 4, 8 5 13, यानी 134 किलोमीटर जो है टोटल दूरी कवर की है। ठीक, 134 किलोमीटर दूरी कवर की है, और जो इसका ओरिजिनल स्पीड था वो कितना था, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा था। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हो जाएगा। नहीं समझे हैं तो एक बार और समझ लीजिए। अब देखिए एग्जाम में अगर आपको इस चीज को बनाना है तो आप यहाँ से ये सब मिटा भी सकते हैं, ये सब नहीं भी दे सकते हैं, इधर भी नहीं दे सकते हैं, डायरेक्ट इसी को हम लोग लेके चल सकते हैं कि 24 मिनट के ही चलते हुआ था। आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो केवल इसी को लेके चलेंगे। बात क्लियर? यहां से हम लोग का फिर से एक बार समझ लीजिए, सी पे पहुंची थी, यहां भी सी से, यहां 35 मिनट देरी से पहुंची थी, और यहां आपका 25 मिनट, यानी कि 10 मिनट अपना वो बचा ली थी। ठीक, तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो स्पीड था 4 से 3 हो गया था, जब एक्सीडेंट हो रहा है तो घट जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो ये 4 से चल रही थी, यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो ये 3 हो गया, फिर आपका इधर 3 ही रह रहा है। इस बात में यहाँ एक्सीडेंट नहीं होकर यहाँ हो रहा है 24 किलोमीटर आगे हो रहा है, तो ये अब इधर भी 3 हो जाएगा, यहाँ 4 ही रहेगा। ठीक, तो ये स्पीड का रेशियो यहाँ से 3 4 था, तो टाइम का रेशियो 4 3 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू इधर 10 मिनट बचा रही है, तो 3 यूनिट का वैल्यू, ओरिजिनल स्पीड ये है तो ओरिजिनल टाइम ये है, 3 का वैल्यू 30 मिनट हो जा रहा है। इसका मतलब ये हमें निकला कि ये 24 किलोमीटर इसे जाने में 30 मिनट लग रहा है, तो जो इसका स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 48 स्पीड निकल गया। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये 10 मिनट बचा रही है तो 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो अगर 3500 मिनट बचा लेगी तो बी से सी की दूरी कितना निकल गया, 84 किलोमीटर। तो यहां से यहां 84 और पहले 50 चल ली थी, यानी कि 134 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर की। ठीक, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस पे अभी और 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम लोग को करना है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन देखिए। अगला जो है हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, 6ठा नंबर बोला हुआ है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे उसकी चाल 60% कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ए से बी पर यहाँ चल रही है, तो ये 80 किलोमीटर कवर कर ली, तब ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे इसका चाल 60% हो जाता है। यानी पहले 100 था, अब 60 हो गया। तो रेशियो अगर निकाल लेते हैं तो ये 5 हो जाता है, ये 3 हो जा रहा है, 5-3 का रेशियो यहाँ पे है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जिससे कारण ये अपने गंतव्य बिंदु पे दुर्घटना हो जाती है, जिससे 60% कम हो जाता है, और वह गंतव्य स्थान पर 2 घंटे देर से पहुंच रही है। यहाँ 2 घंटा देर से पहुंच रही है, 2 घंटा देर लिख देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हम आगे पढ़िए। तो बोला हुआ है कि यदि दुर्घटना 30 किलोमीटर पहले हुई रहती, अब बाद में यहाँ पे 30 पहले बोल रहा है, अगर ए बिंदु से ये दुर्घटना इस बी बिंदु पर नहीं होकर मान लेते हैं यहाँ डी बिंदु पे हुई रहती, और ये बी बिंदु यहाँ बना लेते हैं, तब जो है सी बिंदु पे पहुंच रही है, तो 2 घंटा 20 मिनट की देरी से पहुंच रही है। अब यहाँ 2 घंटा और
20 मिनट की देरी से पहुंच रही है, यानी कि 20 मिनट और लेट कर रही है क्योंकि दुर्घटना पहले ही हो गया है यहाँ पे। ठीक, ये जो दूरी बोला हुआ है ये हमें दिया हुआ है कितना, 30 किलोमीटर, यदि दुर्घटना 30 किलोमीटर पहले हुआ रहता। अब वही बात बताए थे कि ये डी इसमें भी यहाँ ले लेंगे तो इसी के चलते सब काम गड़बड़ हो रहा है, इसी के चलते जो है यहाँ और लेट कर रही है। ठीक, तब यहाँ देखिए स्पीड का रेशियो क्या है। अब देखिए यहाँ ये 5 के स्पीड से जा रही थी, यहाँ भी दुर्घटना पहला कंडीशन में बी पे हुआ है तो ये भी 5 स्पीड रहेगा, और दुर्घटना हो जा रहा है तो 3 स्पीड हो जा रहा है। इसमें ये 5 हो गया, इसमें यही दुर्घटना हो गया है तो ये 3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए इसी के चलते हो रहा है। यहाँ स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो 5/3 है, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं इधर स्पीड का रेशियो 5:3, तो जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो 3:5 होगा, और यहाँ कितना अंतर है, 2 यूनिट। इस 2 यूनिट का वैल्यू देखिए इधर क्या हो रहा है, पहले 2 घंटा देर कर रही थी, अब 2 घंटा 20 मिनट, यानी 20 मिनट बढ़ जा रहा है। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट है, तो यहाँ से 5 यूनिट ओरिजिनल समय हम लोग का, सॉरी ऊपर वाला है, 5 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड है, तो यहाँ 3 का वैल्यू निकालना होगा। तो अगर 2 का वैल्यू 20 है तो 3 का वैल्यू 30 मिनट हो जाएगा, यानी आधा घंटा हो जाएगा। तो अब इसका जो स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड जो हो जाएगा, इसका स्पीड बराबर इस 30 किलोमीटर जाने में इसे आधा घंटा समय लगता है, तो 1/2 से भाग दे देंगे, यानी कि 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। एक आंसर हम लोग का निकल गया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। ठीक, तो अब हमें पूछ रहा है, इसमें डिस्टेंस भी पूछा हुआ है और टाइम भी पूछा हुआ है। तो देखिए डिस्टेंस कैसे करेंगे कि अगर ये दुर्घटना यहाँ बी पे हो रहा है, बी पे नहीं होकर हमें सी पे कराना है। ठीक, तो अगर बी पे हो रहा है, यहां से देखिए अगर ये डी पे हो रहा है, डी पे हो जा रहा है यहाँ पे, यानी कि 30 किलोमीटर अगर ये बचा रही है, 30 किलोमीटर आगे दुर्घटना हो रहा है तो 20 मिनट बचा रही है। फिर वही बात है, अगर ये 20 मिनट बचा रही है तो 30 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुआ है, तो अगर ये अपना 2 घंटा बचा लेती तो यहाँ नहीं होकर के कहाँ हो जाता, यहाँ हो जाता। बात क्लियर, कि ये अगर 20 मिनट अपना बचा रही है तो दुर्घटना 30 किलोमीटर आगे हो रहा है, तो अगर 2 घंटा का समय बचा लेती, 2 घंटा मतलब हम 120 मिनट लिख देते हैं, डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, 120 मिनट अगर ये बचा लेती तो देखिए ये कितना गुना है, इसका कितना गुना है, 6 गुना है, तो इधर भी 6 गुना कर लेते हैं, यानी कि 180, ये 6 गुना कर लेंगे, 180 किलोमीटर आगे होती। तो 180 किलोमीटर का मतलब कि बी से सी की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर हो गई। तो टोटल यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बराबर 180 प्लस 80 यहाँ तक था, 80 यहाँ तक था, तो ये कितना हो जाएगा, 260 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक, तो हम लोग का डिस्टेंस भी निकल गया। तो अब टाइम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ जो टाइम लगेगा, एक्चुअल जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, तो 260 किलोमीटर दूरी है और 60 के स्पीड से जा रही है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर कटा लेते हैं तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से 13 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 4 घंटा, और 1/3 का मतलब क्या होगा, कितना मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। 1/3 मतलब 60 से जब गुणा करेंगे तो 20 मिनट हो जाएगा। तो ये जो समय आ जा रहा है इसका कितना हो जा रहा है, 4 घंटा 20 मिनट का समय लग जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक, सब चीज मिला लेते हैं, फिर से देख लीजिए। स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 260 किलोमीटर, और स्पीड टाइम जो है 4 घंटा 20 मिनट। ठीक, तीनों चीज हम लोग का निकल गया, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं, अभी बस हमको इसी को लेके चलना है, इसी को लेके चलना है कि यहाँ स्पीड 5:3 का रेशियो है, तो ये 3:5 हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो देखिए इसमें ओरिजिनल 5 स्पीड था, तो 5 का समय कितना है, 3 का वैल्यू 30 मिनट, यानी आधा घंटा हो जाएगा। तो आधा घंटा में 30 जा रही है, तो 1 घंटा में कितना जाएगी, 60 जाएगी, यानी कि वही उसका स्पीड हो जाएगा। तो ओरिजिनल स्पीड 60 निकल गया। अब क्या देखें हम लोग कि ये दुर्घटना अगर ये 20 मिनट अपना बचाती है तो दुर्घटना 30 किलोमीटर आगे होता है, तो अगर 2 घंटा बचा लेती तो दुर्घटना सी बिंदु पे होता, अर्थात बी से सी के बीच की दूरी कितना निकाले, 180 किलोमीटर। तो 180 ये और प्लस इधर 80 चल गई थी, यानी 260 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो 260 डिस्टेंस हो गया और स्पीड 60 है, तो टाइम कितना लगेगा, 260/60, यानी कि 4 घंटा 20 मिनट का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन है। ठीक, इसी पे एक क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आइए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 230 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। देखिए ए से बी बिंदु की दूरी कितनी है, 230 किलोमीटर। ये टोटल यहाँ से 230 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, ये दूरी तय करनी है।
अब कह रहा है कि एक निश्चित दूरी चलने के बाद उसकी दुर्घटना हो जाती है। मान लीजिए कि ये दूरी यहाँ पे है, ठीक, बी सी पे मान लेते हैं, यहाँ सी पे दुर्घटना हो जाता है। एक निश्चित दूरी चलने के बाद उसकी दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण उसकी चाल जो है 3/4 हो जाती है। इसका मतलब पहले 4 चलता था और अब ये 3 हो गया। ये 4 और 3 का स्पीड का रेशियो हो गया, ठीक। इसको हम लिख दें, जिससे बी बिंदु पर वह 1 घंटा देरी से पहुंचता है। अब बोला है कि यहाँ जब ये स्पीड हो जा रहा है कम, जिसके कारण ये 1 घंटा देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पे 1 घंटा देर से पहुंच रहा है। अब कह रहा है कि यदि 30 किलोमीटर और चलने के बाद दुर्घटना हुई रहती, यानी कि अब जो है ए से सी पे दुर्घटना नहीं होकर एक डी बिंदु यहाँ 30 किलोमीटर आगे और यहाँ से 30 किलोमीटर आगे हुई रहती, तब जो है ये बी बिंदु पर कितना देर बाद पहुंचता? तो कह रहा है कि 12 मिनट पहले पहुंचता। तो वह पहले से 12 मिनट पहले, इसका मतलब कि पहले 1 घंटा देर करता था तो अब 12 मिनट कम करेगा, यानी कि 48 मिनट अब देर करेगा, ठीक। ये बात समझ में आया कि नहीं? पहले 1 घंटा देर करता था तो पहले से अगर 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि अब 48 मिनट देर करेगा, ठीक, 48 मिनट देर करेगा। क्लियर? तो अब क्या बताया कि बस इसी की वजह से हो रहा है, ये जो डी है सी डी और ये 30 किलोमीटर है, इसी की वजह से हो रहा है। यहाँ स्पीड का रेशियो देखिए 4 था, यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। अब बोला है कि 4 है, यहाँ अभी एक्सीडेंट नहीं होकर डी बिंदु पे हुआ है तो ये 4 ही रहेगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ स्पीड का रेशियो कितना होगा देख लीजिए, स्पीड का रेशियो आपका 3-4 हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो 4-3 हो जाएगा। तो इस 1 का वैल्यू, इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना बचा रहा है? देखिए 12 मिनट बचा रहा है, 12 मिनट, 1 का यूनिट का वैल्यू 12 मिनट। देखिए ओरिजिनल चाल क्या है? 4, तो यानी कि 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 मिनट। तो ये 36 मिनट बचाया, तो इसका स्पीड अब आराम से हम निकाल लेंगे। स्पीड भी पूछा हुआ है, स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर ये 30 किलोमीटर जाने में इसे कितना देर लग रहा है? 36 मिनट, और मिनट को घंटा में बदलेंगे, यानी कि 60 से ऊपर हम गुणा कर लेंगे। तो देख लीजिए 12 36, 12 60 हो जाएगा और 3 से कटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि इसका जो स्पीड आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमें दूरी भी पूछा हुआ है, तो दूरी कैसे निकालेंगे कि ये 30 किलोमीटर आगे दुर्घटना हो रही है 12 मिनट बचाने में। अगर ये 12 मिनट अपना बचा रहा है, ये हमें पूछा है ना कि कितनी दूरी जाने के बाद दुर्घटना हुई है, मतलब ये दूरी हमें पूछा है कि AC का वैल्यू पूछा हुआ है। तो AC के लिए हम BC निकाल ले रहे हैं आराम से। अगर ये 12 मिनट अपना 12 मिनट बचा रहा है तो दुर्घटना 30 किलोमीटर आगे हो रही है। तो अगर ये अपना 1 घंटा टोटल बचा लेता है, यानी कि 60 मिनट अगर बचा लेता है, तो दुर्घटना कितना दूर बाद होती है? ये 5 से गुणा कर लेते हैं, इधर भी 5 से, तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15, 150 किलोमीटर आगे होती। इसका मतलब कि B से C की जो दूरी है, ये C से B की दूरी ये 150 किलोमीटर है। तो यानी कि C बिंदु की दूरी क्या है? AC की जो दूरी है, यही पूछा हुआ है कि कितनी दूर चलने के बाद दुर्घटना हुई थी। तो AC का दूरी जो क्या है कितना निकल जाएगा? 230 किलोमीटर टोटल है, और यहां से यहां तक हम दूरी 150 निकाल लिए, तो ये घटा लीजिए 0, ये 13 में से 5 जाएगा 8, 80 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। 80 किलोमीटर चलने के बाद उसका क्या हो जाता है? दुर्घटना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपसे अब टोटल बन जाएगा, ठीक। आराम से बना लीजिएगा, एक बार फिर समझ लीजिए, अगर नहीं समझे तो टोटल हम लोग का यही एग्जाम में बनाना हो तो इसी को केवल लेके आप आराम से चल सकते हैं। यहाँ स्पीड का रेशियो कितना है? 3-4 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4-3 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो अब यहाँ 1 यूनिट बचा रहा है, तो इधर कितना 1 यूनिट यहाँ कम हो रहा है समय, और यहाँ कितना हो रहा है? तो पहले 1 घंटा 48 मिनट यानी 12 मिनट बचा रहा है। तो 1 का वैल्यू 12, तो ये ओरिजिनल समय आपका 3 है, 3 का वैल्यू 36 हो जाता है। तो इसी 36 मिनट में ये 30 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटा समय कर लिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम दूरी कैसे निकालेंगे? हमें पूछा है कि ये कितनी दूरी चलने के बाद हुआ था। तो एक चीज बताया आपको कि 12 मिनट अपना बचाता है, तो एक्सीडेंट ये कितना दूरी पे होती है? तो 30 किलोमीटर आगे होती है। तो अगर ये 1 घंटा टोटल बचा लेता, अगर ये लेट नहीं करता, तो एक्सीडेंट कहाँ होती? B बिंदु पे होती। यानी कि 20 दूरी का हम निकालिए कि B से C की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। तो हमें पूछा है कि A से C की दूरी कितनी है, तो अगर A से C के बीच की दूरी निकालना है, टोटल दूरी 230 है, और इसमें हमने ये 150 घटा लिया, तो कितना निकल गया? 80 किलोमीटर
डिस्टेंस पे जाकर उसका एक्सटेंड हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोनों आज का टाइप आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस टाइप के टोटल क्वेश्चन बनाइए। ठीक, और हम लोग अपना पर डे चालू रखेंगे, पर डे वीडियो मिलता रहेगा आपका। ठीक, यहाँ हम लोग माध्यमाधिका बहुलक भी देखे थे जो आप बहुत पसंद किए हैं, तो उसको और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। उस पर हम ग्राफ वाला भी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है टाइप करने में, तो उसको टाइप नहीं, हम लिख कर वैसे ही करा देंगे। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में। ठीक।